हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। जो बच्चे इस बार क्लास 10th के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल और फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूं। इसमें आज पढ़ेंगे आप लोग जितने भी बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीट होते रहते क्वेश्चन हैं, अधिकतर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को लगाने के बाद लगभग आपका 50% जो सिलेबस है पेपर का वो सेम इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड आपको आएगा। तो इसलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, 24 से आपके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, तो उस बात को हम ध्यान देते हुए आप सभी के लिए ये हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मात्र 1 या 2 वीडियो अपलोड होंगे, जिससे आपका फिजिक्स का जो है पोर्शन, भौतिक विज्ञान का क्लास 10th का साइंस में जो 35 नंबर को आता है टोटल विथ प्रैक्टिकल मिला के, तो उसमें से ये जो आपका आएगा तो इसका जो 100% फिजिक्स में से केवल भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में से केवल 80% जो पेपर है वो केवल इसी से फंस जाएगा, मात्र 1 या 2 वीडियो से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखो, क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 12, 13, 14, 16, 19, 20, अब तक लगभग 7-8 बार पूछा गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे। कह रहा है फोकस दूरी जो दे रहा है वो दे रहा है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी F इक्वल जो है वो है 10 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या R, और वक्रता त्रिज्या जो R होती है इसका आपको फार्मूला पता है, ये होता है 2F। तो 2 इंटू F की वैल्यू रखेंगे तो F का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपको 2011, 13, 15, 16 और 19 इन 4-5 वर्षों में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपको निर्वात में प्रकाश की चाल दे रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल C इक्वल दे रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, जिसका अपवर्तनांक आपसे कह रहा है 1.8 है। तो कांच का अपवर्तनांक दे रहा है कांच का अपवर्तनांक है 1.5। अब आपसे कह रहा है निर्वात में कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल V बराबर होता है C/N। C मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे N मतलब जिसमें हम प्रकाश की चाल ज्ञात कर रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो V इक्वल C की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 3 × 10⁸ और N का मान दे रहा है 1.5। दशमलव काटेंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, तो 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दे रहा है वो दे रहा है 50 सेंटीमीटर। जब भी आप क्षमता निकालते हैं तो क्षमता P बराबर होता है 1/F। F जो हमेशा लेते हैं वो किस में लेते हैं, मीटर में। इसमें दे रहा है फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे। तो F का मान निकालेंगे तो आएगा 50/100 से डिवाइड कर देंगे, इतने मीटर। 50 से डिवाइड करेंगे आएगा 1/2, 2 से भाग देंगे आएगा 0.5, इतने मीटर। ये आ गई इसकी फोकस दूरी। आपको जो है इसकी निकालना है क्षमता उत्तल लेंस की।
तो उत्तल लेंस की क्षमता निकालेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। जब P बराबर 1/f निकालेंगे तो 1/f, f की वैल्यू रखेंगे 0.5, दशमलव काटेंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो P बराबर आ जाएगा 2 डायोप्टर या 2.0 डायोप्टर। फोकस दूरी अगर उत्तल लेंस दे रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। सॉरी, उत्तल लेंस दे रहा है, अवतल लेंस देगा तो फोकस दूरी निगेटिव लेंगे, तो इसका ये क्या आएगा, मान निगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब उत्तल लेंस है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो एक ऐसा है अवतल लेंस है। लेकिन इसमें आपको पहले ही दे रहा था कि एक ऐसा लेंस है, उत्तल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक 5-6 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जिन बच्चों ने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लगातार वीडियो देखते रहें, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कह रहा है गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो लिखेंगे गोली दर्पण, गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। अर्थात f बराबर जो होता है वो होता है r/2 के। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन देख रहा है इसी फार्मूले से रिलेटेड 5 नंबर क्वेश्चन। ये आपसे कह रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो दे रहा है वो 20 सेंटीमीटर दे रहा है। तो वक्रता त्रिज्या का मान आपको दे रहा है, ये आपको दे रहा है 20 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसकी आपको फोकस दूरी निकालना है। और फोकस दूरी का आपने फार्मूला पढ़ा है कि r/2 होता है। r की जगह 20 रखेंगे, नीचे 2 रखेंगे, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है, कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम, जबकि लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। आपसे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये प्रकाश की किरण है, पहला माध्यम वायु था, दूसरा कोई अन्य माध्यम है, इस माध्यम से इसमें प्रवेश कर रही, मतलब वायु से इस माध्यम में प्रवेश कर रही है। कह रहा है इस माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, वायु के सापेक्ष इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, माध्यम का मीडियम, तो वो होता है sin I/sin r, स्नेल के नियमानुसार। इसके लिए आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, I और R का मान ज्ञात होना चाहिए। I का मान आपका ये होता है और R का मान आपका ये होता है। ये आप सभी बच्चों को पता होगा। अब देखो निकालेंगे यदि हम इसका मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण, तो आपतन कोण जो I होता है वो होता है ये, और ये जो होगा ये पूरा एंगल जो हो गया 90 डिग्री, 90 में 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 90 - 60 ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये आ गया आपका आपतन कोण I का मान। इसके बाद देखो इस R का मान निकालने के लिए, इस R का मान निकालने के लिए पूरा एंगल 90, ये पूरा 90 में क्या कर दें, 45 को हटा दें,
आंसर आ जाएगा आपका अपवर्तनांक अपवर्तन कोण का। तो जब अपवर्तन कोण निकालेंगे तो अपवर्तन कोण जो होता है R वो इक्वल होता है 90 माइनस 45 होगा। तो R का मान आ गया 45। ये आ गया आपका क्या अपवर्तन कोण। अब क्या लगाएंगे स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार जो अपवर्तनांक n बराबर होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक I का मान रखेंगे 30, R का मान रखेंगे 45, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2। ये इधर जाएगा, किनारे किनारे गुणा, बीच बीच वाले गुणा, तो 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, √2 से इसको काटेंगे तो n का मान जो है वो आ जाएगा 1/√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आपसे कई भाषाओं में पूछा गया है, कई बदल बदल लैंग्वेज में। आप देखो, इसको हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। या वीडियो को रोक के स्क्रीन में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिस माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ये पहली लैंग्वेज में क्वेश्चन हो गया, पहली भाषा में क्वेश्चन हो गया, और जिसको आपसे 4 बार पूछा गया है। 2011 में पूछा गया है, 2013 में, 2015 और 2016 में। दूसरी भाषा में इसी क्वेश्चन को पूछा है। कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है इस भाषा में। क्वेश्चन वही है, भाषा चेंज हो रही है। फिर देखो इसके बाद कह रहा है आपसे कि प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। मतलब भाषाएं आपकी क्वेश्चन सेम है, भाषा बदल बदल के पूछ रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपको निर्वात में प्रकाश की चाल दे रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल C इक्वल दे रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका अपवर्तनांक आपसे कह रहा है 1.8 है। तो कांच का अपवर्तनांक दे रहा है कांच का अपवर्तनांक है 1.5। अब आपसे कह रहा है निर्वात में कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल V बराबर होता है C/N। C मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे N मतलब जिसमें हम प्रकाश की चाल ज्ञात कर रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो V इक्वल C की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 3 × 10⁸ और N का मान दे रहा है 1.5। दशमलव काटेंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, तो 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW जो है वो दे रहा है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रहा है आपको 3/2। कह रहा है आपसे क्वेश्चन में जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब देखो जब वायु के सापेक्ष जल का कह रहा है तो वायु को पहले, जल को बाद में। वायु के सापेक्ष कांच का कह रहा है, G मतलब ग्लास, W मतलब वाटर, तो वायु के सापेक्ष इसका।
अब कह रहा है इसमें जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहता है उसको हम आगे लिखते हैं, जिसका निकालना होता है उसको हम पीछे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा WNG। ये बात क्लियर हुई। जिसके सापेक्ष निकालना होता है, कांच के सापेक्ष निकालना है, कांच के सापेक्ष कह रहा है, तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं पहले, और जिसका निकालना होता है तो उसको हम बाद में। तो जल का जैसे इसमें वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष उसे पहले, वायु के सापेक्ष उसको पहले, कांच के सापेक्ष कांच जी को पहले। बात क्लियर हुई। अब देखिए इसको फार्मूला कि ANG जब कहे तो जो बाद वाला हो उस माध्यम का अपवर्तनांक हम पहले लिखेंगे, जो पहले दे रहा हो उस माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग बाद में लिखेंगे। तो ये जो होगा ANW का जो मान है वो आपको दे रहा है 4/3, और ANG का जो मान है वो है 3/2। इसका इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो GNW का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8/9। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011, 13, 15, 16 और 17 4-5 सालों में ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया। उम्मीद है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रहा है, कह रहा है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। आपसे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो AN जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको पहले, कांच का मतलब G ग्लास बाद में। अब इसमें चालों में संबंध समझिए, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसकी चाल ऊपर, तो वायु में प्रकाश की चाल, और जिसका निकालना होता है तो हम निकाल किसका रहे हैं, निकालना है ग्लास का, कांच का, तो कांच में प्रकाश की चाल नीचे, कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल आपको दे रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल दे रहा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक कट गया, 2 से इसका भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 चले जाएंगे, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10, 2 का भाग दीजिए 10 में, तो 2 पंचे 10, 1.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पेपर का अंतिम समय है, इस समय को आप बर्बाद ना करें, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता रहे हैं सभी लोग पेन लेके बैठें और एक एक करके क्वेश्चन लिखते जाएं और उसको समझते जाएं। ठीक है, इसी से आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को आलस करना है वो बैठे रहें, पेपर वाले दिन भी कुछ नहीं कर पाएंगे जिनको नहीं करना है, और जिनको करना है वो लगातार पढ़ते रहें और उसका लाभ उठाते रहें। तो देखिए कह रहा है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण जो है वो दे रहा है 45। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को आप जानते हैं सभी, सी से लिखते हैं। सी दे रहा है 45 डिग्री। आपसे कह रहा है कि उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, n बराबर होता है 1/sin c। वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान जो आएगा वो आप आएगा 1/sin c। c की जगह रखेंगे 45, तो n का मान आ जाएगा 1/145 का मान 1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा तो n का मान आया आपका √2। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे रहा है। कह रहा है किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए या कितनी दूरी पर रखा जाए। तो आपको लेंस की जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है वो 50 सेंटीमीटर दे रहा है। अब समझने की बात यह है कि इसमें कह रहा है कि वस्तु प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आपको पता है लेंस में की जो क्षमता होती है वो निगेटिव होती है। तो आवर्धन क्षमता लिखेंगे, चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अतः आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगी। वैसे बालाजी पब्लिकेशन और कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल जो है वो सभी चारों लेशनों के आपके पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अभी जो भी बच्चे देखना चाहते हैं, वैसे समय कम है, आप लोगों ने उम्मीद करते हैं सब पढ़ लिया होगा। फिर भी जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है न्यूमेरिकल में, तो पीछे जाके आप देख सकते हैं उन वीडियो को। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक कम से कम 4 बार पूछे गए हैं, जिससे क्या होगा कि आपका रिपीट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो कम समय में आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार करने के लिए, ज़्यादा अच्छी पूरी फिजिक्स को तैयार करने के लिए ये वीडियो आप देख ले, इसमें आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो ऋणात्मक दे रहा है क्षमता, तो देखिए क्षमता m बराबर हो गया -2, m बराबर होता है v/u बराबर -2। यहाँ से अगर आप v का मान निकालेंगे तो आ जाएगा -2u। अब बात करते हैं इसकी लेंस की फोकस दूरी के फार्मूले से। तो लेंस के सूत्र, तो लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v -1/u। तो 1/f, f कह रहा है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो इसलिए प्लस का लेंगे, या प्लस लिखो या ना लिखो। 1/v, v की जगह आप कितना रख देंगे, -2u रख देंगे। तो -2u और -u आपको दे रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या कि 1/50 इक्वल, इसमें एलसीएम लेंगे 2u, -2u से इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे, एक आएगा। u से इस u में भाग देंगे, u से u कट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 का एक में गुणा होगा, आ जाएगा 2। 2 से इसको काटेंगे, आ जाएगा 25। तो 1/25 इक्वल आएगा -3/u। 25 3 75, तो u का मान आ जाएगा -75 सेंटीमीटर। तो वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, अतः वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए या रखना होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। देखो आपसे कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य के निकट बिंदु की दूरी जो दे रहा है वो कह रहा है कितने मीटर है, 0.40 मीटर है, अर्थात वह कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो इसमें याद रखना, जब हमने लेंस के आप मानव नेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल बताए थे, दोनों बुक से बताए थे, कुमार मित्तल और बालाजी पब्लिकेशन की बुक से, तो आपको बताया था कि जहां तक मनुष्य देख सकता है वो क्या होता है, उसका v होता है। तो v आपके लिए दे रहा है, जहां तक वो देख सकता है v दे रहा है -40 सेंटीमीटर। इसमें माइनस ही लेते हैं, v हो या u। और जहां तक उसको देखना है, कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक उसको देखने के लिए, मतलब उसको जहां देखना है वो क्या होता है, u, और u दे रहा है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। कह रहा है किस लेंस के और किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो सूत्र लगाएंगे, फोकस दूरी के सूत्र, फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/v -1/u। इनकी वैल्यू रखेंगे चिन्ह सहित। तो जब वैल्यू रखेंगे तो 1/f का मान जो आएगा 1/v, v की जगह रखेंगे कितना, -40,
और u की जगह जो है वो रख देंगे कितना 25 माइनस के, तो प्लस के 25 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 200 आएगा 200, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20 तो 5 बार जाएगा, 25 अट्ठे 200 आ जाएगा। 1/f का जो मान आएगा 8 में 5 जाएंगे बचेंगे 3, तो 3 बचते 200। उल्टा करेंगे इसका व्युत्क्रम तो f बराबर आ जाएगा 200/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 × 18, 20 में 18 गए बचेंगे कितने 2 इसको दिए 20, 3 का पहाड़ा पड़िए कि 20 से ज़्यादा ना है, तो 3 × 18, फिर 20 में से 6 गए बचे 2, फिर दशमलव लगाया 20 हो गया, तो ऐसे जाएगा। अर्थात आप ये लिख सकते हैं 66.67 सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतने फोकस दूरी वाले किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो कैसा लेंस होना चाहिए? उत्तल लेंस। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। तो प्रिज्म कोण जो हो गया वो हो गया 60 अंश, तथा अल्पतम विचलन कोण जो है वो 38 डिग्री है, 38 डिग्री हो गया। और आपको साइन 49 डिग्री का मान आपको इतना दे रहा है, कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक n होगा वो हो जाएगा आपका साइन, फार्मूला होता है a + Δm/2, अपॉन में होता है साइन a/2। तो n इक्वल वैल्यू रखेंगे साइन, a की जगह पे रखेंगे 60 डिग्री, Δm की जगह रखेंगे 38 डिग्री, और अपॉन में दे रहा है 2। नीचे साइन a की जगह 60 डिग्री अपॉन 2। तो n इक्वल 60 में 38 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98 अपॉन 2, और नीचे साइन 2 से डिवाइड करेंगे 30। n इक्वल साइन 2 का भाग देंगे 9 में तो 4 को 8, एक बचेगा कि इसको हासिल दिया 18, 2 नहीं 18 है 49 आ गया। और ये साइन 30, साइन 30 का मान होता है वो होता है 1/2। क्या बना रहने दो अभी। साइन 45 की जगह पे रखेंगे 0.75, 49 की जगह, और साइन 30 की जगह 1/2। 2 का इधर गुणा कर देंगे तो n का मान जो आएगा 1.50। 75 दूनी 150, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। ये हो गया माध्यम का कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक। जो प्रिज्म है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया 1.5।